सुबह 7 बजे जब मैं कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुई हूँ तो मैंने ये माजरा देखा है। ठीक है। मैं यहाँ आई हूँ, एक शख्स इधर बैठा हाँ। रंबे के साथ ये घाह वगैरह उतार रहा था। जी ठीक है। मैं उन्होंने कहा कि भी भाई आ की गल हुई हाँ। अगो ने मैनू एडी गाल कड्डी है। अच्छा। उस तो बाद कहंदा है मैनू की पुछनी है, कुत्ते लोकां नू पुछ। 1.5 साल हो चुका है, 1.5 साल हो गया। तब क्यों ना कब्र खोदी गई? तब क्यों ना खोदेगी? आप हाँ जी, अब क्यों खोदी गई? क्या लेना इन लोगों ने मेरे साथ? मेरा कोई नहीं है कमाने वाला, मैं तनहा औरत हूँ। आज तो मेरे नाल होया है। सही है। ਇਹ तमाम बच्चियां मावां ਭੈਣਾਂ सब ਪਈਆਂ ਨੇ। जी जी बिल्कुल ऐसे ही ਵਿੱਚ है। ਮਾਂ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਬੇਟੀ ਹੈ। हाँ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਨੰਗਿਆ ਕਰਨਗੇ। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये हालात हैं हमारे मुल्क पाकिस्तान के। पहले लोग जो जिंदा हैं वो यहाँ पर महफूज नहीं है, किसी को किडनैप कर लिया जाता है, किसी के साथ वारदात कर ली जाती है, जिंदा लोगों को लौट लिया जाता है। अब यहाँ पर इस ज़ियाबाद कब्रिस्तान है, ये थाना फिरोजवाला की हदूद है, और यहाँ पर मुर्दा लोगों को भी लूटने का जो अमल है वो शुरू हो चुका है। और मुबैना तौर पर ये भी यहाँ पे आके मुझे बाबसोक ज़राए से मालूम हुआ है कि यहाँ पर इस कब्र में शायद मुर्दा भी जो है वो भी निकाल लिया गया है। जो यहाँ पर बड़ी मजबूत कब्र बनाई गई थी तो वो भी उसको खोद कर और बाकायदा तौर पर कसी के साथ, जिसको कई बोला जाता है, उसके साथ ये कब्र खोद कर और अंदर से जितना भी वहाँ TR वगैरह था, लोहे का सामान था, और यहाँ पर जो स्लैब्स वगैरह थी वो निकाली गई हैं। यहाँ पर मामला सिर्फ उन लोगों का नहीं है जिनके यहाँ पर बड़े प्यारे जो बड़े आराम से जो अपनी अब्दी नींद सो रहे हैं, मसला उनका नहीं है। ये मसला है उम्मत मुसलमान का कि आखिरकार अब कब्रिस्तान भी महफूज नहीं है, और ये सारा मामला है क्या, ये तो हमारे अब अदारे हरकत में आएंगे तो वो पता करेंगे कि ये सारा माजरा कैसे किस तरह से हुआ और ये करने वाले कौन लोग हैं। इस वक्त मेरे साथ लवाकिन मौजूद हैं जिनको यहाँ पर जिस कब्र में दफन किया गया था, उनकी जो अहलिया हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या इनकी किसी के साथ दुश्मनी तो नहीं थी जिन्होंने ये सारा मामला जो कर लिया है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक हाँ है जी, जी, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम समीना है। अच्छा मेरी बहन, मुझे ये बताइएगा कि ये कैसे सारा मामला हो गया? बड़ा सर ये अफसोसनाक मुझे सा मामला मालूम है। नहीं। मैं हर 8 दिन के बाद जुमेरात में इधर आती थी। 1.5 साल हो गया मेरे मियाँ की डेथ हुई, ठीक है। आज तक ऐसा कोई मसला नहीं हुआ। 1.5 साल हो गया हाँ आपके जी। मियाँ के डेथ। क्या नाम था आपके मियाँ का? सजाद हुसैन। सजाद हुसैन, ठीक है। तो जब मैं आई हूँ लाहौर से, मेरी वालदा का ऑपरेट था, मैं लाहौर से वापस आई हूँ। हाँ। सुबह 7 बजे जब मैं कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुई हूँ तो मैंने ये माजरा देखा है। ठीक है। मैं यहाँ आई हूँ, एक शख्स इधर बैठा हाँ। रंबे के साथ ये घाह वगैरह उतार रहा था। जी ठीक है। हाँ जी। पंजाबी दी गल करो, कोई मसला मैं है? ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਭਾਈ ਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? हाँ। ਅੱਗੋਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਡੀ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਏ। अच्छा। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਣੀ ਏ, ਕੁੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ। वो कौन था? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਧਰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੀ। अच्छा। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਮੀਜ਼ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ। हाँ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਨਹੀਂ ਹੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੰਬਾ ਫੜ ਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ठीक है। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤੀ ਨਾ ਕਰੀ। अच्छा। ਉਸੇ ਵਕਤ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਬੇਨੋਈ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। हाँ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ठीक है। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਨਾ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਜੀ ਸਲੈਪਾਂ ਜੇ, ਹਾਂ। ਨਾ TR ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਰੀਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਫਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੋ ਆਪਣੇ ਖਾਮਦ ਨੂੰ ਇੱਥੇ, ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਸੀ? ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ TR ਮਸਲ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ TR ਪਵਾਇਆ ਸੀ। TR ਪਵਾਇਆ ਸਾਡਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਰੀਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਹਾਂ। ਕਿ ਕਬਰ ਬੈਠੇ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਲਾਬ ਵੀ ਆਏ, 8-8 ਦਿਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ, ਹੂੰ। ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਦੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਅਣਜਾਣ ਹੀ ਲੱਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ तमाम ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਕਬਰਾਂ 4 ਨੇ ਇਹ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਵਕਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਹੀ ਇਹ ਹੈ। तमाम ਬੱਚੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਸਭ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲकुल ऐसे ही ਵਿੱਚ है। ਮਾਂ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਹਾਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਨੰਗਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਦੇਣ ਨਾ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇਖੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂਜੀ। ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੇਗੀ। ਹਾਂ। ਇਹ ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਆਇਆ ਹੈ, ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਫੜ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਫੜ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮਿੱਟੀ ਫੜ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਲਾਹ ਕਾਮ ਨੂੰ? ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਵਾਂ? ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਨਸ਼ਈ, ਚਰਸ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਬਰਸਤਾਨ ਭਰੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅੱਛਾ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਨਸ਼ਈਆਂ ਨੂੰ ਸਲੈਬ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਚਣਗੇ, ਸਰੀਏ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀ। ਨਸ਼ਾ ਪੂਰਾ ਨਸ਼ਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ, ਕਰਨਗੇ। ਮਗਰ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ? ਭਾਈ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ ਕੀ अच्छा ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ है। ये बिल्कुल ये आबादी है, सामने बिल्कुल घर है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पर घर हैं और इसी कब्र का इंतखाब किसी ने क्यों किया? क्यों किया? इसके वजह ये थी कि वो पीछे भी इतनी ज्यादा कब्रें हाँ हैं, जी, पूरा सब के अंदर कब्रिस्तान स्लैब्स वगैरह भी होंगे, हाँ जी। तो यहाँ पर हमारी माएँ बहनें बेटियां भी यहाँ पर दफन हाँ है, जी, दफन है। तो यही कब्र का इंतखाब किसी ने क्यों किया जी? ये मैं नहीं जानती भाई, ना मेरी किसी के साथ दुश्मनी हाँ। ना कोई ऐसी बात है, बस कुछ नहीं किसी के साथ ऐसा। ना जी, मेरा कोई वास्ता नहीं दुश्मनी के साथ, कोई गैर तल्लुकात हो बच्चों के साथ भी इनके साथ मेरा लड़ाई झगड़ा है। क्या नहीं। किसी को पता था कि आपने हाँ जी। इस कब्र में सरिया वगैरह भी डाला हुआ है और उसमें टीआरएन भी है और वो स्लैब्स वगैरह भी डाली हुई है? भाईजान ये तो जब दफन करके गए हैं, जितने लोग जनाजे में आते हैं सबको पता होता है जी। उन्होंने ही दुआ की है ना, 1.5 उन्होंने साल हो मट्टी चुका है, डाली। 1.5 साल हो गया। साल हो गया, तब क्यों ना कब्र खोदी गई? तब क्यों ना खोदेगी? अब हाँ जी, क्यों अब खोदेगी? क्यों खोदी गई? क्या लेना इन लोगों ने मेरे साथ? मेरा कोई नहीं है कमाने वाला, मैं तनहा औरत हूँ। अल्लाह आपको सब्र दे, अल्लाह मैं आपको इनकी सब्र दे। जान को आज 3 दिन हो गए, मैं रो रही हूँ। अब क्या? ना मेरे अंदर कुछ खाना जा रहा ना कुछ। अब क्या करेंगे आप? अब क्या करूंगी? किसी को बुलाऊंगी, अपने बहनों को भाइयों को बुलाऊंगी, वो मेरी मदद करेंगे, फिर मैं मिस्त्री मजदूर लगा के ये काम करूंगी। फिर दोबारा करेंगे? हाँ जी। यहाँ पर और भी लोग हैं यहाँ पर। डॉक्टर साहब मुझे यह बताइएगा कि ऐसा मामला पहले भी कभी देखने में मिला ऐसा? ये आज तक हमारे किसी भी कब्रिस्तान में ऐसा मसला नहीं हुआ जो ये हुआ है। जो ये हुआ ये सबसे पहला वाकया है, ठीक है। आज तक नहीं कहीं हुआ। हाँ, पता नहीं क्या बात है, क्या किसको क्या सूझी है। इसकी वजह क्या हो सकती है? आप एक जर्नलिस्ट भी हैं, इस इलाके के मकामी सहाफ़ी भी हैं, तो क्या आप क्या सोचते हैं कि किस वजह से ये हो सकता है? यही तो बुरी बात है भाई। हाँ। इस बारे में सोच ही सकते। ये लम्हा फिक्रिया बहुत बड़ा लम्हा फिक्र। बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया कि आप कब्रें महफूज नहीं है। आज तक इस पूरे इलाके में ये ऐसी वारदात कभी देखने को सुनने को नहीं मिला मेरे भाई। सब ने यहाँ पे इसी कब्रिस्तान में आना है। तो ये पहला वाकया है, मैं तो खुद हैरान हूँ ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। सही है। और ये भाई हैं, इन्होंने बताया जी यहाँ मिट्टी इकट्ठी थी, हमने। अच्छा, आप थे? आपने देखा था? नाज़रीन, यहाँ पर ऐनी शाहिद भी मौजूद हैं। जब ये मट्टी खोदी गई तो बाद में सबसे पहले जिस शख्स ने देखा, तो इनसे जानते हैं कि क्या माजरा देखा इन्होंने वहाँ पे आके। जब यहाँ पर पहुँचते हैं तो क्या सूरत हाल होती है? मेरे भाई क्या नाम है आपका? हम सबसे पहले ना उठे थे। भाई नाम क्या आपका? हाजी गुलजार है मेरा। अच्छा हाजी साहब, मुझे बताइएगा कि जब आप उठे आपने क्या देखा यहाँ पे? हमने देखा कि ऊपर से देखा छाता में, ये हमारा घर सामने। अच्छा, ये सामने घर है हाँ जी, आपका? हमने हाँ, ऊपर से देखा तो मिट्टी की ढेरी उधर लगी थी। ठीक है। ये मट्टी की डेयरी वहाँ ऊपर उस की साइड पे में लगी थी, बिल्कुल हाँ जी। सही है। हाँ घर वाले बोल रहे थे कि किसी ने कब्र खोद दी है। हाँ तो मैंने कहा कुत्ते शुते बहुत ज्यादा है जी। उन्होंने कहा कुत्ते कहते मिट्टी फैलती फैलती। हाँ, ये ढेरी लगी हुई है। डेयरी लगी हुई है, बिल्कुल सही है। हमने तो देखा था, आगे आके नहीं देखा। हाँ। बाद में हमारे दोस्त है शाकर खान, हम्म, समझ दो खलील खान, वो उनके ना इसके वालिद साहब की इधर कब्र है, ठीक है। वो उन्होंने देखा तो उन्होंने आगे ना मिट्टी काट दी, आगे मट्टी आगे कर मट्टी दी। आगे कर दी। ब- शायद जब- उन्होंने देखा हो अंदर कुछ या ना देखा हो, उन्होंने नहीं मालूम। अच्छा, उन्होंने बताया नहीं था कि अंदर क्या कुछ अंदर से गायब है? डेड बॉडी भी अंदर है या नहीं है? अंदर कुछ मिट्टी पहले अंदर पड़ी थी, कुछ थी। तो मिट्टी वो जो ढेरी उधर लगी थी ना, हाँ। वो उन्होंने बस इधर कर दी। मतलब ये इन लोगों का अभी वहम है, शक है कि डेड बॉडी अंदर से भी गायब है। इन्होंने डेड बॉडी हो सकती है, हो सकती है। मतलब जो अंदर से जो टी है वो लोहा वगैरह जो स्लैब्स वगैरह। हमारे कह रहे हैं ना इधर नशई इतना ज्यादा नशई है, किसी की कोई नहीं। इधर देखो नहीं, जब वो आए हैं यहाँ पे कफन वगैरह तो नजर आना ही था ना। पता नहीं कि मिट्टी कुत्ते भी आए थे इधर, मोरी भी निकली थी, कुत्तों ने भी कुछ फैली हुई थी मिट्टी किया थे उसके पहले जाहिर है उस। अच्छा, बाद में ना उन्होंने वो मिट्टी कर गई, उन्होंने हैंड के साथ ही की है, हैंड के साथ ही की है। ठीक है। साथ नहीं की हैंड के हाथों के साथ ही की है। हाथों के साथ की है। ये देखो अब तो ये गवर्नमेंट को चाहिए ना वो आके यहाँ पर देखे इसके अंदर डेड बॉडी है कि नहीं है। बिल्कुल, ये जो गवर्नमेंट चीज का यहाँ हक पे नहीं है तो उसके मुतल्लक जो है वो सारा मामला करे और आके ये कानूनी कार्रवाई तो बनती है। बिल्कुल बंद। कानूनी कार्रवाई की आप लोगों ने? हाँ, 115 पे कॉल की है। हाँ, 15 पे कॉल किया आप लोगों ने, फिर पुलिस आई यहाँ पे? 2 पुलिस वाले आए हैं, उन्हें मौका देखा, देख के चले गए हैं। हाँ। वहाँ से कॉल किया जी मुझे अपना, आप इधर आएंगे आपकी कार्रवाई बनती है। बेटा मेरा गया है, उससे पहले सबसे पहले पैसे लिए उसने। सबसे क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, एप्लीकेशन लिखने के। वो इधर मौजूद है आपका बेटा? ये मुदईबन है। ये क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहसिन रज़ा सर। अच्छा मोहसिन रज़ा भाई, मुझे ये बताइएगा कि सबसे पहले जो यहाँ पर आप आए थे
और आपके वन मुझे सुबह कॉल आई है, मुझे बताया गया कि आपकी कब्र को ऐसे ना किसी ने खोदा हुआ है। खुदा हुआ, ठीक तो है। मेरी मिसेज ने मुझे बताया कि मैंने जाना, उनके बाबा की कब्र थी, हाँ, तो मैं उनके हाँ। साथ आया हूँ। तो वो आके देख के रोना शुरू हो गए हैं कि ये किसी ने क्यों किया होगा। क्यों किया, क्यों बेहरुमती हो गई मेरे भाई, बेहरुमती हुई है। कब्रों का तकद्दुस पामाल किया बिल्कुल गया। ऐसा ही है। हाँ। तो मैंने तो जो यहाँ पे की इंतजामिया थी, हाँ। उन्होंने बोला कि आप पहले 15 पे कॉल करें, ये पहला केस है। अल्लाह ना करे आज किसी मर्द के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। जी, ठीक सही है। तो वो तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। हाँ, तो जाहिर सी बात है, नशेई लोग हैं, उसमें टीआर देखा है, मिल गया, अगली कब्र खोदेंगे अच्छा नहीं वो मिलेगा। ले गए वो ले गए। आपने पुलिस कार्रवाई की है, आप वहाँ पे गए, एप्लीकेशन लिखवाई आपने, आपके बाबा बोल रहे थे कि वो उन्होंने जाते आपसे पैसों की डिमांड भी की है। 15 पे कॉल की है उन्होंने, वो आए हैं, मौका देखा, वो चले गए हैं। मुझे कम से कम 3 से 4 कॉल आई हैं हुकूमत की तरफ से, हाँ। 15 की तरफ की। आप बताएं कि आपके साथ क्या सलूक हुआ है। मैंने बताया कि सर उन्होंने आके देखा है, तो बस चले गए हैं। शहबाज साहब हैं, कोई यहाँ पे हेड कांस्टेबल हैं वो जी। तो उन्होंने मुझे बुलाया कि सर आप आए, आपका ना यहाँ पे बनता है, ठीक आपकी है। कार्रवाई बनती है। तो मैं गया हूँ। मैं पहले यही सोच रहा था कि पहले नुकसान भी मेरा हुआ है, मैं किराया लगा के भी जाऊंगा, वहाँ पे हो सकता है मुझे पैसे भी देने पड़े। हाँ। मैं यहाँ से गया हूँ, जब वहाँ पे गया हूँ तो वहाँ पे सर मुझे मिले हैं, उन्होंने कहा आप ऐसा करें मेरे साथ चलें। वो वाले सर रूम में लेके गए हैं, वहाँ पे उन्होंने मुझसे लिखवाई है, उन्होंने बोला इनको आप जो वाकया उनको बताएं। मैं उनको वाकया बताया, पहले तो 10 मिनट, बस 10 मिनट उन्होंने मुझे बैठाया अपने पास, आपस में कोई उनकी बात हुई है, फिर उन्होंने आके मेरी एप्लीकेशन लिखी है। एप्लीकेशन लिखने के बाद उन्होंने मुझसे बोला कि सर मुझे पैसे दें। मैंने अब मैं पहले तो यही सोच के गया था कि फिर मैंने सोचा कि उन्होंने कहा पैसे दे मुझे, किस चीज के? एप्लीकेशन लिखने के पैसे एप्लीकेशन लिखने के पैसे दें। थाना फिरोजवाला की बात कर रहे हैं आप, आधार कार्ड कह रहे हैं आप? जी जी, मैं खुद गया हूँ, हाँ। उधर कैमरा भी लगा हुआ है, आप अच्छा। चेक भी कर सकते हैं। वो अच्छा। जो कोई भी साइल आ रहा था वो पैसे दे रहा था। हाँ। अब मुझे भी था कि हो सकता है यहाँ पे कोई हो पैसों का सीन, पैसों का सिलसिला होगा लेने देने का। मेरे से पहले 2 मदई बैठे हुए थे, 180,000 लिया है, 180-200 लिया है, वो भी ये सेम केस में हुए थे। कोई ना कोई मसला उनका होगा, मसला होगा। मुझसे उन्होंने पैसे लिए हैं, तो बाकी सबको कह रहे थे कि आप ये ले जाएं एप्लीकेशन को, अभी टोकन तक नंबर लगवाएं। वो ठीक हो गया, अभी तक कोई अमल दरामद नहीं हुआ। सर उन्होंने टोकन नंबर तक नहीं लगाने दिया मुझे, वो एप्लीकेशन लेके अपने पास रख बट लिया, टैग भी नहीं लगा, टैग भी नहीं लगा, FIR नहीं हुई है। मैंने उनसे बोला सर कि मैं आया हूँ, वो कह रहे हैं आप परेशान ना आप जाएं, SHO साहब आप खुद ही कॉल करेंगे आपको। अच्छा, को कॉल आई आपको? मुझे कोई कॉल कितने दिन हुए हैं ये वकूआ हुए? ये सर जुम्मे वाले दिन का वकूआ है, जुम्मे वाले दिन का वकूआ है, आज मंडे है, आज मंडे है। ठीक है ना? तो देखिएगा कितने दिन हो गए, अभी तक कोई 3 कॉल दिन नहीं हो आई, गए, कोई कॉल नहीं आई। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने ये कहानी मुकम्मल सुनी है, किस तरह से यहाँ पर कब्रिस्तान में यहाँ पर कब्रों की बेहरमती की गई है, और ये बड़ी एक सख्त एक्शन लिया जाता है इनके खिलाफ। जो रियासत है वो हरकत में आ जाती है, मगर थाना फिरोजवाला की जो पुलिस है वो हमेशा स्कैंडल्स की जद में रही है। और ये भाई कहते हैं जब मैं एप्लीकेशन लेके वहाँ उनके पास गया हूँ तो उन्होंने टैग भी नहीं लगाया और मुझसे पैसों की डिमांड की, और मैंने उनको पैसे दिए भी, मगर उन्होंने कहा कि आप चले जाएँ और मैं बाद में जो SHO साहब आपको कॉल करेंगे। मगर SHO साहब के पास कहाँ इतना वक्त होता है कि ऐसे गरीबों को वो कॉल करके बताएं कि भाई हम आपका काम कर रहे हैं। वो तो उनके पास जो उनको लेन देन का मामला करेगा वो उन्हीं के पास ही जाएंगे। और ये सूरत हाल है यहाँ पर ये कब्र की, और इसको कस्सियों के साथ बाकायदा तौर पर जो है यहाँ पर खोद के इसके अंदर से सारा जो सामान मटीरियल वगैरह था वो निकाला गया है। और मुबैना तौर पर ये भी यहाँ पर जो फैमिली है, मुतासरा फैमिली का कहना है कि मे भी हो सकता है कि अंदर शायद उन्होंने जो यहाँ पर डेड बॉडी है वो भी निकाल के ले गए हों, कि शायद हड्डियाँ भी तो बिकती हैं ना जिनका जलाटीन बनता है, तो शायद इस वजह से ये अमल जो है वो शुरू हो चुका है कब्रिस्तान में। और ये बड़ा अफसोसनाक सा वाक़या देखने में मुरीदके में ये सामने है। ये थाना फिरोजवाला की हदूद है और ये वाला मामला है। और यहाँ पर एक और भी है कि यहाँ पे कब्रिस्तान की जो इंतज़ामिया है न जाने कहाँ किस तरफ हो गई है। अगर इस तरफ दिखाया जाए, ज़रा दिखाइएगा, ये घर साथ ही हैं, तो ये घर वालों ने यहाँ पर इतना ज़्यादा ये गंदगी भी यहाँ पर फेंकते हैं। शायद इनको खौफ खुदा भूल चुका है कि हमने भी नहीं कब्रों में आना है, और मगर यहाँ पर इतना जो गंद है और गंदगी वगैरह और घुमा के अपने घरों से शायद इस तरफ ही फेंक देते हैं। तो ये मामला है सारा जो आपके सामने रखना था। बड़ा अफसोसनाक वाक़या ये जो थाना फिरोजवाला के हदूद ज़ियाबाद रावी रियान में देखने को मिला, कि आप देखते हैं कि कानून हरकत में आता है, क्या करता है क्या नहीं करता है।